कमलेश जी, आप वाकई जो बात करें कि उस परमात्मा जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और आज सीधा हाथ उनका वाईटीएम परिवार में, सीधा हाथ उनका वाईटीएम परिवार में है। सो आज के हमारे सुपर गेस्ट, आज के हमारे सुपर होस्ट, आज के हमारे सुपर लीडर, आज के हमारे डायमंड लीडर, आज जिसकी इंटरव्यू होनी है, जो अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी आज बताने वाले हैं। सो माय डियर लीडर्स, जूम में हम लोग 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि वाईटीएम टीम जादूगर ऑफिशियल फेसबुक पेज में हम लोग लाइव है। जितने भी लोग एफबी के यूजर हैं, आप वहां पे जाके लाइक करें, शेयर करें, और 1000 लोग जूम पे हैं, तो मैं चाहता हूं कि 1000 शेयर हमको एफबी लाइव में मिले, ताकि अंतिम से अंतिम व्यक्ति वाईटीएम की लीडरशिप की आसमान जैसी बुलंदियों वाली सफलता को उनके जुबानी, अपने सफल लीडर की जुबानी आज सुन सके। सो माय डियर लीडर्स, आज हमारे साथ है यूपी अम्बेडकर नगर के प्रथम डायमंड मिस्टर कमलेश चौधरी साहब। और हम एक बार कमलेश सर आपको जानना चाहेंगे, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता एक बार हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। माई सर कमलेश चौधरी, अकबरपुर अम्बेडकर नगर की धरती से सर। एक छोटा सा ग्राम है भगवानपुर महाए, पोस्ट जमदीपुर, अकबरपुर अम्बेडकर नगर, यहीं से निवासी हैं सर। थैंक यू सो मच कमलेश सर, और आज आपके साथ जुड़ के बहुत ही मन प्रफुल्लित हो रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होता, और व्यक्ति बेवजह ही अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को अहम में ले लेता है, और वो सोचता है कि मैं तो तोप हूं, मैं तो फटाकड़ी हूं, मैं तो दिस और दैट हूं। लेकिन एक चीज हमने सीखा है जीवन में कि जब भी सम्मान हुआ है, केवल समय और स्थिति का सम्मान हुआ है। समय चूंकि आपके और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन परिवर्तन दुनिया का अनिवार्य सच है, प्रकृति का अनिवार्य सच है। समय बदलता जरूर है, और स्थिति आपके और मेरे हाथ में है। हम बदलते हुए समय में हमारी स्थिति बदल सकते हैं, अपार मेहनत करके, संकल्पित भाव से। और आज कुछ ऐसा ही करके हमारे चौधरी साहब, कमलेश चौधरी साहब, अंबेडकर नगर की धरती से करके दिखाया। उन्होंने समय के साथ वाईटीएम का चुनाव किया, और वाईटीएम में अपनी स्थिति बदल के आज जो श्रृंगार है एक नेटवर्क मार्केटर का, डायमंडशिप, आज वो डायमंडशिप का ओहदा आपने हासिल कर लिया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कमलेश चौधरी साहब। कमलेश चौधरी साहब, आगे की चर्चा में हम जानना चाहेंगे कि आपने ये महाभाग्य वाला व्यापार, ये 21वीं सदी की क्रांतिकारी व्यापार आज से कितने वर्ष पूर्व आप समझे थे? यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग आपके जीवन में कब आया था? और वो महागुरु, वो मार्गदर्शक जिसने आपको तराशा था, जिसने आपको खोजा था, जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग का परिचय दिया था, उस सदगुरु का नाम भी हम जानना चाहेंगे। और आज इस वेबिनार के हजारों लोगों के माध्यम से वहां तक दुआएं भेजेंगे कि आपने एक हीरा तराश रखा था, जो आज चमक रहा है वाईटीएम के बैनर में, और वाईटीएम को भी गौरवान्वित कर रहा है, अपने जिलों को गौरवान्वित कर रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग को फिर से गौरवान्वित कर रहा है। सो आपने कब नेटवर्क मार्केटिंग की सफर शुरू की थी, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग से किसने परिचित किया था? उस गुरु का जरूर नाम आप शेयर करें। फील्ड का वर्क सर 2000 से स्टार्ट हुआ है सर, लेकिन अच्छा, नेटवर्क आपने नेटवर्क जी, मार्केटिंग सन 2000 से चालू किया है? नेटवर्क मार्केटिंग सर 2000 से नहीं चालू किया, फील्ड वर्क चालू किया गया सर। मनी ओके, मार्केट से शुरुआत हुई सर। ग्रेट ग्रेट। मनी मार्केट से शुरुआत हुई सर। इसी बीच में हम सहारा का काम शुरू किए थे, और नेटवर्क इंडस्ट्री की शुरुआत एक ऐसे मोड़ पे आई कि उस व्यक्ति का हम खाता खोले थे, 50 रुपया डेली कलेक्शन कर रहे थे, और उस व्यक्ति ने हमको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया था, जिंदगी में मोड़ आया, जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के लिए कहा कि मैं आपको 50 रुपए डेली दे रहा हूँ, और मेरे कहने से 1500 रुपए नहीं देंगे सर। तो एक राजेश मौर्य जी हैं सर, हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, आज वो गाड़ी धुलने का काम करते हैं। 2006 में सर इन्होंने हमको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवा के नेटवर्क मार्केटिंग का दर्शन कराया था, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गए सर। और हम इस सफर को सीखते रहे, चलते रहे। पैसे तो नहीं कमाए सर, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग से ज्ञान मिला सर, वो ज्ञान इतना बढ़ गया कि ये सोच इतनी बढ़ गई कि सोच कभी मरी नहीं, हमेशा जिंदा ही रही, और हमेशा अपने आप में पॉजिटिव बनी रही कि एक छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम इंसान ही करता है सर। तो 2006 में सर मुझको नेटवर्क इंडस्ट्री का माननीय राजेश मौर्य के माध्यम से दर्शन हुआ सर। किसके किसके माध्यम से? एक राजेश मौर्य है,
हमारे ओके, गांव के ही रहने वाले हैं। राजेश मौर्य साहब के लिए आज हमारे सभी सोशल मीडिया के ऑडियंस, हमारी जूम के ऑडियंस के माध्यम से बहुत दुआएं, ईश्वर परमात्मा उसको बहुत शक्ति दे। आपके माध्यम से तराशा हुआ ये हीरा आज नेटवर्क इंडस्ट्री में चार चांद लगा रहा है और नेटवर्क इंडस्ट्री को यस सर। गौरवान्वित कर रहा है। जी कमलेश सर, आगे। आगे सर आदेश करें। ओके, तो 2006 से आपने नेटवर्क मार्केटिंग का सफर चालू किया है, तो इस तरह आपका यस सफर लगभग 17 वर्ष हो गए कमलेश सर। यस सर। और जिस तरीके से आपने कहा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे जो ज्ञान मिला, मैं भी जी हर सर। बार, हर वेबिनार, हर सेमिनार में यही कहते फिरता हूं, ज्ञान बराबर पैसा। जी यस हाँ, सर। यानी कि पहली बार एक औसत से भी कम स्तर के व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग समझ आने के बाद पहली बार वो अपनी असली योग्यता से परिचित होता है, पहली बार वो यस अपनी असली काबिलियत से परिचित होता है, पहली यस बार उसको लगता है कि वो भी कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। और मैं तो इसीलिए कहता हूं कि इस प्रकृति में हर एक व्यक्ति को सही उम्र में एटलीस्ट बाय चॉइस, अगर कोई उसे ना दे पाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया की जमाना है, कोई अगर उसको अप्रोच नहीं भी कर पाए तो बाय चॉइस ही इस इंडस्ट्री में जरूर आनी चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री में आपके लिए कितने अद्भुत अवसर है, क्योंकि ये इंडस्ट्री होता है विल से। जी, अगर आपके अंदर चाहत है, अगर आपके अंदर चाहत है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री आपको स्किल्ड बना ही देगा। सो चौधरी साहब, हम जानना चाहेंगे कि 17 साल के इस आपके अनुभव हो गया, तो वाईटीएम वाईटीएम आपको कब मिला और वाईटीएम देने वाला आपका वो गुरु कौन है? इस 17 साल के सफर में सर सर्चिंग चलती रही कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई एक ऐसी कंपनी मिले। तो इस चीज की सर्चिंग सर बराबर हम करते रहे। और हम अपने आप में इतना विश्वास किए सर, अगर किसी चीज की तलाश आप तन मन से कर देते हैं सर, तो तलाश आपकी पूरी होती है एक दिन। तो तलाश सर मेरी सर 9 नवंबर 2021 को पूरी हुई। और हमारे गुरुदेव स्वरूप माननीय शत्रुघ्न सर जी और मुनीम सर जी और विजय जी के, इन तीनों लोगों के माध्यम से सर 9 नवंबर 2021 को ये सिस्टम हमको मिला सर। ग्रेट, 9 नवंबर 2021। जी सर। मतलब 2022 और 2023 लगभग आपको 16 महीने हो गए कमलेश सर। जी सर। और मजे की बात यह है कि जिस महापुरुष का नाम आप बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सम्माननीय डबल डायमंड शत्रुघ्न साहब, जो आपके स्पॉन्सर है, आपके एक्टिव अपलाइन है, आपके इमीडिएट अपलाइन है, उसके बाद सम्माननीय विजय कुमार गुप्ता साहब, वो भी डबल डायमंड है, उसके बाद सम्माननीय मुनीम निसार साहब जो ट्रिपल डायमंड है। और ये ऐसा महाभाग्य आपको प्राप्त हुआ है कि आपको अप्रोच करने वाले दोनों ही अपलाइन डबल डायमंड और एक ट्रिपल डायमंड है, यानी कि शीर्ष में श्रृंगार है। बहुत ही शानदार, बहुत सारी बधाइयां, बहुत ही जबरदस्त मार्गदर्शक के अंडर आपने भी अपनी डायमंड से प्राप्त की है। कमलेश सर, हम जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक स्थिति पे, थोड़ा परिवार में कौन कौन है और माताजी पिताजी क्या करते थे, परिवार की थोड़ी सी बताएं, और अपनी शैक्षणिक योग्यता पे जरा प्रकाश डालें, ताकि लोगों को नजदीक से जानने को मिले क्या इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड जरूरत है। जी यस सर। कमलेश सर। तो पारिवारिक स्थिति से सर हमारा बहुत लंबा परिवार नहीं था। पारिवारिक स्थिति सर इतनी नाजुक थी, बहुत छोटे परिवार में जन्म हुआ। और स्थिति इतनी नाजुक थी सर कि उसको बताने के बाद लोगों को यकीन आएगा कि यह एक बंदा अगर यहाँ इस स्तर से सफल हो सकता है, ठीक है, हो इस स्तर का बंदर बंदा अगर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल हो सकता है, तो हम जैसे बहुत ऐसे सारे लोग हैं सर, वो सफल नहीं, एक महारथ हासिल कर सकते हैं सर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सर। सब मिला के सर 3 लोगों का परिवार था, शादी हुई, सब मिला के सर 7 लोगों का परिवार हो गया। घर में खुशियां आई सर, तो लेकिन जो 3 लोगों का जिंदगी। परिवार, जैसे माताजी पिताजी और आप, जी सर। यानी कि आप अकेले पुत्र है परिवार के? नहीं, अकेले नहीं सर, हम 2 भाई हैं। एक भाई ओके हमारे घर पे रहते हैं और ननिहाल में रहते हैं सर। ओके ओके ओके। ननिहाल में रहते हैं तो उनका परिवार वहां रहता है, हमारा परिवार यहाँ रहता है सर। तो माताजी पिताजी क्या करते हैं आपके? माता पिताजी सर गृहिणी है, घर ही पे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं सर और पिताजी। पिताजी?
पिताजी भी घर पे ही रहते हैं सर। अरे वाह 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 वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। इसमें डिवाइडेशन हो गया, बड़े भाई के बड़े भाई के साथ पिताजी रहे और माता जी हमारी हमारे साथ रही। तो इसमें सर आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि परिवार में कुछ ऐसा होता है कि पिताजी किधर उधर हो गए, माता जी इधर हो गई। तो माता जी ने पढ़ाने लिखाने में इतना योगदान दिया सर कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने की वजह से इतनी गरीबी को झेलना पड़ा कि सर पढ़ने की इच्छा तो हमारी इतनी लगन थी बहुत, यानी कि प्राइमरी में हम गए उस तभी से पढ़ने की इच्छा हुई कि लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं सर। तो एक इंसान ही बनता है, एक जो प्राइमरी में जाता है वो भी आईएएस पीसीएस बन सकता है, जो नर्सरी में जाता है वो भी बन सकता है सर। तो पढ़ाई को लेकर के सर बहुत अभिलाषा जगी थी, लेकिन पढ़ाई की स्थिति, उस घर की स्थिति उस काबिल नहीं थी कि हम इस पढ़ाई को पूरा कर सके सर। ओके। ऐसे 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 दिन आए हैं कि गरीबी में हमने झेला है सर, कि कभी घर में राशन नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाई को ध्यान दिया सर। माता जी का हमारा बहुत बड़ा योगदान है, जो कि पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को नहीं ख्याल किया, लेकिन हमको बहुत ख्याल किया सर। संघ सफर सर चलता रहा। सन 2000 में सर हमारा बीए हुआ। इंटर तक हम बीएससी की, इंटर तक जो है बीएससी किए सर। और इंटर के बाद सर हम बीए में नाम लिखा लिया, यानी इंटर हमारा साइंस तक था। और इंटर के बाद स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि बीए में एडमिशन कराने के लिए मेरे पास 300 रुपये नहीं थे सर। 300 रुपये के बगैर 1 साल का मेरा गैप हो गया सर। लेकिन पढ़ने की ललक इतनी बेहतर थी कि हमने बीए को सर 5 साल में कंप्लीट किया। 1 साल मेरा गैप हो गया बीच में। सन 2000 में सर जाके मेरा कंप्लीट हुआ बीए का। और जुनून पढ़ने का फिर भी खत्म नहीं हुआ सर। 2005 में सर हमने एमए कंप्लीट किया। क्या तो ये बात है, सर, ग्रेट। ये मेरी सर शैक्षणिक योग्यता रही। लेकिन सर इसी के बीच में पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे एक मित्र के माध्यम से जो सहारा इंडिया का कार्य मिला सर, वहां से फील्ड का सफर हुआ। अपने पैर पे खड़े होकर के सर हमने बहुत कुछ बनाया, यहाँ तक कि सहारा और एलआईसी का काम हमने शुरू किया। तो 5 बिस्सा खेत सर हमने लिया था बैनामा। और नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद सर वो कंडीशन हो गया कि 23 अप्रैल 2007 को सर नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से सर हमको घर छोड़ना पड़ा। ग्रेट। क्योंकि क्योंकि सहारा का काम जो चल रहा था, खर्चे तेजी से हो रहे थे फील्ड में, क्योंकि आरसीएम ने ड्रीम को जगा दिया सर। उस प्लेटफॉर्म ने ड्रीम को जगा दिया। खर्चे तेजी से हो रहे थे लेकिन इनकम नहीं आ रही थी सर। लेकिन इस सोच थी कि पैसा आएगा। इस सोच के साथ हम सर वर्क को बढ़ाते गए और फील्ड माइनस होता गया सर। लास्ट में ये कंडीशन हुआ कि 23 अप्रैल 2007 को हमको घर छोड़ देना पड़ा सर। बस्ती में रुक करके हम लोगों ने सर 1 साल तक, एक मित्र हमारे रामकेवल वर्मा जी थे, हम लोगों ने सर, जिस समय नदी का पुल नहीं बना था, नाव से सवार होके जाते थे। नाव उस समय चलती थी तो डगमग डगमग करती थी। 30-30 गाड़ियां और 50-50 लोग उस नाव में सवार होते थे। उस समय हम लोग बस्ती को पार किया करते थे सर। और ऐसे संघर्ष में सर हमने उस नेटवर्क को, बिजनेस को किया सर। ग्रेट, सुपर। तो 2009 में सर जब सफलता आने को आई तो उस समय सर कंपनी डिस्टर्ब हो गई, कंपनी के साथ राजनीति हुआ। फिर जब कंपनी वहां खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो मान के चलिए वहीं से हम लोग बैक आ गए और दिमाग में नेटवर्क इंडस्ट्री का कीड़ा खत्म होने के बराबर हो गया सर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, संगति का असर पड़ा है। यदि आपके पास कोई अमल है और उस तरीके का आदमी मिल गया तो फिर उस अमल की याद आ जाती है सर। सफर करते रहे। इसी बीच में सर मनी मार्केट का माहौल आ गया, तो उससे बड़ा भी कहर गुजर गया कि लाइबिलिटी आई। लाइबिलिटी की वजह से हमने घर छोड़ा और इसके बाद उस समय बीतता गया सर। अच्छा, परिवार, लाइबिलिटी होने के वजह से घर छोड़ना पड़ गया। जी सर, क्योंकि नेटवर्क में सर सपने तो दिखाएंगे, पैसे जबरदस्त आएंगे कि 1 महीने में 2 महीने जाते जाते सारे का स्टाफ में खत्म हो जाएंगे सर।
उस लाइबिलिटी की वजह से घर हमको छोड़ना पड़ा सर। और घर आने के लिए सर हम 10 बजे रात को आते थे और 4 बजे चले जाते थे सर। बच्चे पूछते थे पापा कहाँ गए सर, लेकिन बच्चों को दिन में देखने का अवसर नहीं मिलता था, ये कंडीशन हमें झेलना है। लेकिन सर जो सोच उस नेटवर्क इंडस्ट्री ने दे दिया, वह सोच हमेशा जिंदा रही सर। उस अवसर का तलाश रहा और उस अवसर में सर शत्रुघ्न सर जी के माध्यम से आप जैसे परमपिता परमेश्वर की मुलाकात हो गई। जो नेटवर्क इंडस्ट्री में सर 17 साल में सपने बने, वो आईटीएम ने सर उस परमपिता परमेश्वर के माध्यम से सारे सपने को साकार कर दिया सर। ग्रेट कमलेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सफर सर चलता रहा। आज अम्बेडकर नगर में सर हम लोगों ने उस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया। 2 महीने सर हमने सिस्टम को समझने में लगा दिया सर। बीच में आपको रोकना चाहूंगा कमलेश जी जी कि सर। देखिए, आपने बताया आपकी शैक्षणिक योग्यता जी एमए सर। तक है, तो क्या जी सर। एमए करने के उपरांत भी कभी मन में नहीं लगा कि मैं नौकरी कर लूं या कहीं पे एक बार अप्लाई करके देखूं, या परिवार या दोस्त यार वाले जब हमारी डिग्री हमारे हाथ में होती है तो बार बार वो पिन करते हैं कि कहीं पे नौकरी के लिए चले जाओ, तो क्या ऐसी स्थिति आपके जीवन में नहीं आई कि घर परिवार वाले दोस्त यार आपको नौकरी के लिए जाने के लिए कहे हो? सर जी उसके पहले एक इच्छा जगते कि नेटवर्क ने इच्छा जगा दिया। ए, नौकरी के लिए सर कभी इच्छा जगी ही नहीं सर। एक बार घर के प्रेशर से सर हमने पूर्वांचल से बीएड का फॉर्म ला करके अप्लाई किया। उस समय जो है मायावती सरकार था सर, निःशुल्क में हो रहा था। लेकिन संजोग सर वहां देखा गया रैंक कम है, तो हमने वहां सपने बनाना ही छोड़ दिया। और लास्ट में एक मित्र हम मिला जो हमारे साथ परीक्षा दिया हुआ था। उसने कहा सर जी बीएड की काउंसलिंग आपकी हो गई। हमने कहा सर रैंक डाउन हो गया था इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा सर जो आपका रैंक था उससे लोअर ग्रेड तक का रैंक का काउंसलिंग हुई थी सर। तो हमने सर आप उसके बाद से नौकरी का हमने कभी इस दिमाग में ख्वाब ही नहीं लाए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री ने ख्वाब बना दिया सर। हम नौकर होने के लिए नहीं बने हैं सर, मालिक होने के लिए पैदा हुए हैं सर। वो ख्वाब सर उस नेटवर्क इंडस्ट्री ने उस समय दे दिया था जिस समय हम फेलियर लोगों की नजर में आ रहे थे। बहुत सही बात कह रहे हैं आप कि एटलीस्ट ये इंडस्ट्री हमें बड़े सोचना सिखाती है, एटलीस्ट ये इंडस्ट्री हमें बड़े ख्वाब देखना सिखाती है, एटलीस्ट ये इंडस्ट्री हमें हमेशा बड़ा करने के लिए सिखाती है, बड़े दिखना सिखाती है। और यही इस इंडस्ट्री का सबसे अद्भुत शिक्षा है कि एक न्यूनतम स्तर के व्यक्ति, एक औसत से भी कम स्तर का व्यक्ति यहाँ कर एटलीस्ट अपने आप को बहुत बड़ा बनने का, दिखने का, सोचने का, ये सारे सपने बुनने लग जाता है। सो चौधरी साहब, आप बताइए अपनी शुरुआती सफर वाईटीएम के साथ कैसे रही? शुरुआती सफर जब हमने किया सर वाईटीएम की शुरुआत जब अम्बेडकर नगर में किया, तो अम्बेडकर नगर का माहौल सर इतना गंदा हो चुका था कि डेली कंपनियां आती थी, तीसरे दिन भग जाती थी। लेकिन सर जब हमको आईटीएम में मिला माननीय शत्रुघ्न सर जी के माध्यम से, तो इस सर 17 साल का जो अनुभव था सर वो 2 महीना हमको पीछे कर दिया। कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में सर हमने काम किया है। तो 2 महीने का ईगो, अपने आप को बहुत परफेक्ट मानते थे। और हमने सर जी आपसे मिलने का वादा किया। संयोग से आप जैसे पिता परमेश्वर का सर दर्शन हो गया। गोरखपुर में आपका प्रोग्राम लगा हुआ था, वहां शत्रुघ्न सर जी के साथ हम गए। तो वहां सर एक चीज हमको अद्भुत लगी, जो 17 साल के नेटवर्क इंडस्ट्री में सिर्फ सुनने को मिलता था, देखने को कभी नहीं मिलता था। वो लगा सर हमको कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक लोगों को बताया गया है कि यदि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप आ रहे हैं तो सर 90 दिन के लिए पैसे के लिए आप भूल जाइए। पेड़ पौधे के तरीके आप लगाएंगे, 90 दिन के बाद एक कनखा फेंकेगा। 1 साल जाते जाते आपके पेट्रोल पानी पॉकेट खर्च होगा सर। और 4 से 5 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको सर 5 साल समय देना होगा सर। लेकिन वहां सर जाने के बाद वाईटीएम का जब नजारा देखा गया सर, ये दिमाग काम ही नहीं किया। बिल्कुल एकदम जस्ट उल्टा हो रहा है। जो लोगों ने कहा है कि 4 से 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए सर 5 साल का समय चाहिए, यहाँ तो हम देख रहे हैं सर
90 दिन के अंदर लोगों ने 1 लाख से लेकर 6 लाख रुपए कमाई सर। उस प्रोग्राम में हम अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने सर। उसमें 1000 टिकट लगा था सिल्वर एंड एबव का सर। उस प्रोग्राम में एलडीपी लगी थी। तो लोगों ने अपने उस सफर को बताया सर। तो सर दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया कि अगर 90 दिन के अंदर 1 लाख से 6 लाख की इनकम हो सकती है, तो जरूर इस सिस्टम में, इस प्रोडक्ट में, इस मैनेजमेंट के नियत में सर जरूर कोई जादुई एजुकेशन है सर। तो सर इस चीज को सर वहां देखने के बाद, आपसे 1 घंटे के लिए वार्तालाप हुई। वार्तालाप करने के बाद जब आपसे वार्तालाप हुई सर, तो हमको ये लगा कि जिस परमपिता परमेश्वर की हमको खोज आज 17 साल से थी सर, वो हमको 9 नवंबर 2021 को मिल गया सर। वहां आने के बाद सर अकबरपुर में वर्क स्टार्ट किया गया। और वर्क स्टार्ट करने के बाद सर यहाँ रास्ता बिल्कुल रेगिस्तान था। जिस व्यक्ति को बताइए सर सुनने के लिए नहीं तैयार था, क्योंकि गेम प्लान का जमाना था। गेम पे लोगों को ज्यादा रुझाने हो रही थी सर। तो हम लोग सर 3 लोग थे उस समय। शत्रुघ्न सर जी हमारे महागुरुदेव जी थे। राम विलास जी जो हमारे जीवन मित्र है, लाइफ लाइन है। और हम तीनों लोग ने मिल करके सर ये बीड़ा उठाया कि वाईटीएम को ऐसी बुलंदियों पे पहुंचा देना है। आज जो नहीं सुन रहे हैं सर, कल लोग लाइन लगा के आएंगे सर। और उस विश्वास के साथ, क्यों सर, क्योंकि सर मैं अपनी आंखों से देख के आया था कि जो लोग आज नहीं सुन रहे हैं, एक दिन आपके पास वो जबरदस्ती आपसे आएंगे मिलने के लिए, आप साथ आईडी लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर। लगातार हम लोगों ने सर सफर किया, एक एक महीने सफर किया सर। 4 व्हीलर से पर डे 2000 का खर्चा आता था, 1500 का खर्चा आता था सर। लेकिन सर पूरे दिन सर वर्क करने के बाद एक पीस बाताहारी नहीं मिलती थी सर। निराशा आती थी, लेकिन वहीं बस आपका वो प्रोग्राम इस दिमाग में आ जाता था कि तू चल, अभी लोग आपको खरीदने वाले नहीं मिले हैं। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक चलते रहिए, एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी सर। तो सर वो समय आ गया, जल्द ही दिन दूर नहीं रहा कि एक समय था सर, एक बाताहारी हमारी बिक नहीं रही थी। लेकिन एक समय सर ऐसा आ गया कि एक बाताहारी मिल नहीं रही है, लोग तरस रहे हैं। और चलते चलते सर इस सफर को सर 4 महीने मेहनत करने के बाद सर एक साफी हुई। माननीय देवव्रत मौर्य सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर नगर में एक अवसर हमको उनका मिल गया, और उस प्रोग्राम में हमारे सारे लोग भूखे शेर की तरीके थे, वहां आए। और मौर्य जी के माध्यम से एक साफी खुल गई सर। वहां से सर हमारे लोगों को सर कुछ उत्साह मिल गया, बिजनेस बढ़ गया सर। और धीरे धीरे करते करते ये कारवां सब बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आ गया कि हमारे एक धुरंधर हमारे ही बीच में ऐसे मिल गए, माननीय राव पूजन गुप्ता जी, जिसकी मुलाकात सुनील श्रीवास्तव जी के माध्यम से हुई। जब पहली मुलाकात इन्होंने कराया सर, तो हमको लगा सर कि गुप्ता जी बहुत महीन आदमी है। मैंने अपने दिमाग में यही सोचा, क्योंकि 5000 की आईडी लिए थे, बहुत सारा क्वेश्चन इन्होंने किया था। और जो हमको रिजल्ट मिल चुका था कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। लेकिन उन्होंने इतना क्वेश्चन किया था सर कि हमको ये लगा कि फ्रेंचाइजी लेंगे नहीं सर। लेकिन लगातार लगे रहे, बातचीत चलती रही। 5000 का प्रोडक्ट सर उनका बिल बिक गया 2 से 3 दिन के अंदर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा सर, इनसे से फिर संपर्क किया गया। उस 5000 को सर 51,000 में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब 51,000 में कन्वर्ट कर दिया गया, मात्र 15 दिन लगा उनके 51,000 का प्रोडक्ट बिकने में सर। और जैसे ही 51,000 का प्रोडक्ट इनका बिका सर, तब छोटी फ्रेंचाइजी अपने हाथी उस फ्रेंचाइजी को सर 1.5 लाख में कन्वर्ट कर दिया गया। और 1.5 लाख में कन्वर्ट करने के बाद सर प्रोडक्ट पूरा नहीं हो रहा। ऑप्शन आ गया कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए 5 लाख की व्यवस्था होनी चाहिए। राम पूजन जी से चर्चा की गई, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि हमारी एक बात को उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। 5 लाख लगा करके उन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हो गई सर।
डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हो गई, माल की खुशहाली हो गई सर, लोगों को सुविधा मिलने लगी। इतने कर्मठी फ्रेंचाइजी शायद हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में कोई नहीं होगा सर। 3 लोगों के साथ ये लगातार सर्विस देने के लिए लगे रहते हैं और माल की भरपूर व्यवस्था रहती है सर। रामपूजन गुप्ता जी हमारे किसी मंच से कहे थे, अपने यहाँ सेमिनार हुआ था कि हम वाईटीएम का प्रोडक्ट कभी सर घटने नहीं देंगे। लेकिन सर उनको वाईटीएम की ताकत पता नहीं थी कि वाईटीएम की ताकत कितनी बड़ी है, ये हमको अंदाजा नहीं है। और आज तक ऐसा सफर बीत गया कि सर जी अब कह रहे हैं हमको पता नहीं था कि आज तक हम प्रोडक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सफर चलता रहा सर, एक के बाद एक फ्रेंचाइजी चलती रही, हौसला बुलंद होता रहा, लोग स्टार ब्रांड सिल्वर पर होते गए सर, और यह सफर लोगों के साथ चलता रहा। अब 16 अक्टूबर को सर रूबी फाइनल हो गया। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो। बीच में मैं आपको रुकना चाहूंगा क्योंकि चर्चा के दौरान आपने हमारे एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया, रामपूजन गुप्ता साहब, और निश्चित रूप से रामपूजन गुप्ता साहब बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। आज वो 15 लाख का स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं और जिस तरीके से वो लगे हुए सारे लीडरों का देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, और जितना विनम्र स्वभाव से, मैं निश्चित रूप से ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से बहुत सारी दुआएं आपके लिए मांगूंगा। आपकी स्टैंड अप दिन दुगुनी रात चौगुनी ग्रोथ करे, और जहां तक मेरा विश्वास है शायद वाईटीएम परिवार के अंदर सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टैंड अप भी रामपूजन बिल्कुल गुप्ता सर बिल्कुल है, सर, और ये ताज हमेशा आपके सिर पे सजा रहे, ये मुकुट हमेशा आपको सम्मानित बिल्कुल करते रहे, बिल्कुल गौरवान्वित करते बिल्कुल। रहे। रामपूजन जी बहुत सारी शुभकामनाएं, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे रामपूजन जी के पास से सेवा लेते हैं उन सब लोगों को बहुत सारी बधाइयां कि इतनी शानदार सेटअप को आप लोग प्रगति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जिस डायमंड लीडर को हम लोग सुन पा रहे हैं, आपकी भी डायमंड शिप पे रामपूजन गुप्ता साहब के सेटअप की सर्विस एक विशेष योगदान रही है। सो परमपिता परमेश्वर राम पूजन गुप्ता जी की सेंडअप को दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति दे। जी चौधरी साहब, यानी कि रूबी आप कब हुए? 16 अक्टूबर सर। 16 अक्टूबर 2022। 22। यस सर। बहुत बहुत सारी बधाइयां जी। आगे की चर्चा आप बताएं। 16 अक्टूबर को सर रूबी हुआ, सफर को जारी किया गया। तो ये बताएंगे चौधरी साहब की जो आपका पहला चेक बना था वाईटीएम से, पहला पे आउट वो कितने का बना था? पहला पे आउट सर मेरा 1200 रुपए का बना था सर। ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। देखिए मैं इसलिए भी आपको पिंच करके पूछ रहा हूँ कि लोगों को 1200 के पे आउट से आने वाले 12 महीने और 16 महीने में सफर कितना शानदार हो सकता है, ये बहुत बारीकियों से आप लोगों को सुनने की जरूरत है। देखिए पहला पे आउट 1200, और कुछ 2-4 महीने की पे आउट आपकी जानकारी में हो चौधरी साहब तो प्लीज बताएं। जी सर, रूबी जब हुआ 16 अक्टूबर में, उस हाँ हाँ, महीने का पे आउट 3,22,089 रुपए थे सर। ग्रेट, 3,22,000, यानी कि नवंबर से कारवा चालू हुआ था, 1200 का पहला पे आउट था, और एक जी वर्ष के उपरांत ही कोई महीना ऐसा आता है जिसमें आप 3 लाख प्लस पे आउट करते हैं। ये वाईटीएम की ताकत है, और इसी ताकत को आपको सुनने के लिए हम हर शुक्रवार को सफलता की कहानी, सफल लीडर की जुबानी इसलिए लाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मन मस्तिष्क जिसमें आपने ताला लगा के रखा है, जहां पे ये असीमित संभावनाएं नेटवर्क मार्केटिंग की, आप उत्पाद आधारित नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक या कोई आपको नहीं दिखा पाए या आप नहीं देख पाए, लेकिन आप सुनिए, एक वर्ष के अंदर 1200 से चालू हुआ पे आउट एक वर्ष के अंदर 3 लाख से ऊपर का महीने का पे आउट देता है। आगे का सफर थोड़ा बताए चौधरी साहब। फिर सफर जारी किया गया सर, सफर चलता रहा। 22 जनवरी को सर डायमंड का ख्वाब जो 17 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में तलाशा जा रहा था सर, वो 22 जनवरी 2022 को सर, 2023 में सर, 23 22 में जनवरी 2023 में सर, वो सपना सर 17 सालों का सर, वाईटीएम के बैनर तले सर, ऐसे पिता परमेश्वर की छाया में सर खुशी मिली, जिस खुशी का सर बयां करते हैं हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि ऐसे परम पिता परमेश्वर का सर कोटि कोटि नमन सर। उस माह का कि टोटल इनकम क्या रहा? उस माह का टोटल इनकम सर 7,85,345 रुपए थे सर। चला यार, मैं बता रहा हूं कि बड़ी दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी आत्मा से आपको बोल रहा हूँ। एक बार और बता दीजिए। 7 लाख 7,85,345 सर।
7,85,345 रुपए एक महीने की इनकम। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूंगा, ईश्वर साक्षी है, ईश्वर साक्षी है, वाईटीएम के लीडर्स अतिशयोक्ति नहीं बताते। 7,85,385 रुपए, यानी कि 1 रुपए भी बढ़ा के नहीं बताया जा रहा है। बस ये आप जरा दिमाग को लगाइए। आज बहुत सारे लोग अगर नए आज इस वेबिनार में शामिल हुए हैं, तो मैं आपको इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा कि 16 महीने के सफर में एक महीना ऐसा आता है जिसमें डायमंड शिप वाला सफर होता है, आपकी मंजिल होती है। और डायमंड शिप जो नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि ये वो टैगलाइन है, जिस तरीके से एक विद्यार्थी हमेशा सोचता है कि मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा, क्योंकि वो टैगलाइन से उसको लगता है कि वो अपने फील्ड का सबसे बड़ा रुतबा वाला अधिकारी बन रहा है। तो वैसा ही डायमंड शिप आपके फील्ड का आईएएस और आईपीएस वाले रुतबा वाला टैगलाइन है, रुतबा वाला। क्योंकि देखिए महीने का 7,85,350 रुपए मिले, और ये डायमंड शिप वाईटीएम में सोच कर देखिए महज 16 महीने में संभव हुआ है। और रूबी के बाद जितने भी रूबी अचीवर्स आज इस प्रोग्राम में जुड़े, मैं बता रहा हूं कि कितना भी करके आप करोगे तो 4 महीने में डायमंड शिप हंसते खेलते हुए दिख रहा है साहब। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि 16 महीने के सफर में आपकी कुल वाईटीएम की इनकम कितनी रही चौधरी साहब? 21,08,500 सर। 21,08,500 सर। 8,500 रुपए 16 महीने के सफर में। और मैंने बार बार हर बार कहा है कि वाईटीएम का डायमंड औसतन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए न्यूनतम आय होती हूँ, और ये डायमंड शिप भी साल 15-16 महीने में आप अचीव कर लेते हो। और जब आप अचीव कर लेते हो तो औसतन इनकम आपकी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए होती है, जो आपने कमलेश चौधरी साहब ने भी हासिल किया। तो कमलेश साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये 16 महीने के सफर में आपकी कुल नेटवर्क की साइज कितने की है? 5700 प्लस है सर। 5700 प्लस की आपकी नेटवर्क की साइज है। और आपका टीम अभी कहाँ कहाँ पे है? टीम सर हमारी सर 8 राज्यों में है। ग्रेट, बहुत बहुत बधाइयां हो। देखिए ये प्रश्न इसलिए बार बार पिंच करके पूछा जा रहा है कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, सोच कर देखिए। कमलेश सर, वैसे किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ माफी मांगते हुए, प्लीज। 176 सर डेट ऑफ बर्थ है। 76 डेट ऑफ बर्थ है। यस। 24 वहां, 23 यहाँ। जी 47 साल का जवान, 47 साल का जवान। देख लीजिए, अभी तो समझो, अभी तो वो जवान हुए, कच्ची कली अभी तो डायमंड बने। डायमंड मतलब कच्ची कली ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी अभी अब असली जवानी आएगी। हम ये कह सकते हैं कि आप जिस दिन डायमंड बनोगे तो शुरू शुरू में आप जवान हो, शुरुआती जवानी आई आपके में, समझो। तो 47 साल का जवान व्यक्ति डायमंड होके नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सामने आज अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं। तो समझ सकते हो भाई कि जो लोग आज 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल में एक तो नेटवर्क मार्केटिंग मिल गया, उसमें भी आपको वाईटीएम मिल गया। कोई व्यक्ति को 17वें साल में मिला है, 16 साल 17 साल में मिला है, यानी कि टोटल माइनस में जाने के बाद, कंप्लीट माइनस में जाने के बाद, जिसकी पारिवारिक स्थिति, कोई व्यापारिक परिवार से नहीं बिलोंग करते, न ही शैक्षणिक योग्यता तो भरपूर रहा, लेकिन कभी भी कोई नौकरी का अनुभव नहीं रहा, और उसके बावजूद कोई भी बैक सपोर्ट नहीं, बैकग्राउंड नहीं, और स्वयं चलते चलते ऐसी स्थिति भी निर्मित हो गई कि घर से मुंह छुपा कर निकलना और मुंह छुपा कर आना, उसके बाद भी लगे रहे, डटे रहे। और कहते हैं ना, विनर्स कभी क्विट करते नहीं साहब, और लूजर्स कभी विन करते नहीं साहब। ये परिचय आज आप कमलेश चौधरी साहब से लीजिए। अगर आपके अंदर वाकई विजेता, आपके अंदर, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे अंदर दो ही चीजें होती है, हमारे मन मस्तिष्क में दो चीजें होती है, और हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को दो मेन पावर है, दो मेन पावर है, दो हमारे आप कह सकते हो रोबोट है, या दो लीडर है। ये दो लोग हमको चलाते हैं, और एक होता है पराजय और दूसरा होता है विजय। बशर्ते ये है कि आप पराजय की मर्डर नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते पराजय को, और ये दो फोरमैन जो है, यही दो फोरमैन आपको चलाएंगे। तो एक विजय है और एक पराजय है। आप पराजय से दोस्ती कर सकते हो, और आपको भी पता है कि आप अगर विजय को ज्यादा खाना खिलाओगे तो विजय मोटा कट्टा हट्टा हो जाएगा, और पराजय को ज्यादा खाना खिलाओगे तो पराजय मोटा कट्टा हट्टा हो जाएगा। लेकिन आप पराजय को मार नहीं कर सकते, बिल्कुल मार नहीं सकते। तो आप एक ही चीज कर सकते हो, पराजय से दोस्ती कर सकते हो, समझा सकते हो, भाई एक काम कर,
तू शांत रहे, तेरा काम शांत रहने का है। और विजय जो है ना, तेरा दोस्त जो है ना, तू ना एड़ा बन के पेड़ा खा, शांत रहे, तू अंदर दबा रहे। और जो तेरा दोस्त है ना विजय, उसको हल्ला बोलने दे, उसको चिल्लाने दे। और जब आपके अंदर दो फेरोमोन होते हैं और एक फेरोमोन को आप बोलते हो बेटा तू शांत रहने के लिए बना है, और विजय को बोलते हो तू हल्ला करने के लिए बना है, तब जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बन जाते हो। तो देखिए आपके अंदर भी वही दो फोरमैन है जो मेरे अंदर है, जो कमलेश चौधरी साहब के अंदर है, जो ना जाने कितने सारे लोगों के अंदर, जिसके अंदर आग है उनके अंदर है। उन सब ने पराजय को बोला तू शांत रहने के लिए पैदा हुआ है, और विजय को बोला तू हल्ला बोलने के लिए पैदा हुआ है। और जिसका भी फोरमैन विजय है वो हल्ला बोलता है, तो डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड जैसी उपलब्धि आती है। तो कमलेश चौधरी साहब, क्या जबरदस्त आपका सफर रहा। 16 महीने में आपने डायमंडशिप करके 21 लाख रुपए से भी ज्यादा का, 1.25 लाख रुपए से ज्यादा औसतन इनकम करके 8 राज्यों में अपना व्यापार फैलाया। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक औसत से भी कम स्तर का व्यक्ति अगर आ जावे तो पहले पूरे अपने राज्य में, फिर पूरे देश में, और आगामी समय में पूरी दुनिया का बिजनेसमैन बन सकता है। इतनी असीम संभावनाएं हैं। तो मैं इस आपकी उपलब्धि का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे इस पे, और आपकी पारिवारिक स्थिति, क्योंकि परिवार में निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी, तो इस पे जरा आप 2 से 5 मिनट बोलिए। इस सफलता का सर श्रेय परिवार का सपोर्ट सर बहुत जबरदस्त रहा है, जिसमें कि जब से हमने सर वाईटीएम बिजनेस को स्टार्ट किया कि घर के काम को सर हमें पता ही नहीं क्या होता है। इसमें सर बच्चे हमारे और मैडम हमारी, माता जी बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन मैडम, क्या बताएं सर कि मैडम के अंदर वो कैपेसिटी है जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं सर। कि हम, मेरा काम सिर्फ यही है कि सुबह नहा धो के निकल लेता हूँ और शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आता हूँ। तो इस सफलता की कहानी में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है सर, परिवार का रहा है, तो मेरी मैडम का रहा है, बच्चों का रहा है। तो इसके बाद सर इसमें हमारे अपलाइन का रहा है बहुत बड़ा सहयोग, जिसकी वजह से हमें आज यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा महान सहयोग सर ऐसे परम पिता परमेश्वर आपका रहा है सर, जिसकी वजह से आज यहाँ 1,000 लोगों को इस कमेंट्री को सुनने का सर मौका मिल रहा है। तो कोटि कोटि प्रणाम सर। किस शब्द से हम नवाजे, शब्द नहीं है सर। सिर्फ यही विनती करेंगे कि मेरी उम्र आपको लग जाए सर, कि आने वाले समय में जब तक इस नेटवर्क इंडस्ट्री का इतिहास बदल ना जाए, तब तक ऊपर वाले से विनती है कि हमारा आपका साथ रहे, पूरे वाइटिंग परिवार का साथ रहे सर। और आपके सपोर्ट से सर हम तो सर दावे के साथ लोगों से लड़ लेते हैं कि आज हमारे उस परम पिता परमेश्वर की एक क्वालिटी है, किसी भी काम को करने के लिए हमें हायर करने की जरूरत नहीं होती। हमारे सीएमडी महोदय, सिर्फ नाम ही उनका काफी है कि बैकग्राउंड क्या है। तो इसके लिए सर बहुत बड़ा और सबसे अपार सहयोग आपका रहा है, जो कि ऐसा यूनिक प्रोडक्ट आपने दिया है कि 17 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में सर किसी कंपनी ने आज तक दर्शन नहीं कराया। और आप दर्शन नहीं कराए सर, रूबरू रूबरू में, रूह में डाल करके उसके रूह को बदल दिया सर। बहुत इतना ही। धन्यवाद। जी जी चौधरी साहब, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब लोग आत्मा से स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग, वाईटीएम एक सर्वगुण संपन्न संस्था हो चुकी है। और ये देखिए, ये श्रेष्ठ लोगों का परिचय है जो अपने उपलब्धियों में भी अपने परिवार को, अपने टीम को और अपने गुरुजनों को ही उनका क्रेडिट देते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैंने भी ये देखा है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में एक शुभ चीज हो जाता है कि देखिए, वृक्ष जो है वो अपना फल खुद नहीं खाता, और बिल्कुल जब गाय, बैल, भैंस, बकरी उसका फल को तोड़कर खाते हैं तो वो बीज को इधर उधर फेंक देते हैं, और उसके बाद उससे फिर से नया वृक्ष आ जाता है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है। यानी कि जो दूसरों के लिए बनता है, जो दूसरों को बांटने के लिए, खुद कुछ नहीं करता, यानी कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, दूसरों को देता है, दूसरे के लिए बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो हमेशा बढ़ते जाता है, विस्तार होते जाता है।
एक वृक्ष से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ठीक वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे हर एक लीडर अपने डाउनलाइन को बनाना चाहता है, उसका हाथ खींचता है, उसका पैर कभी नहीं खींचता। और ऐसा पुण्य केवल, ऐसा शुभ केवल नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। शायद इसी वजह से यहाँ पे केवल और केवल उसका विस्तार होते जाता है, फैलाव होते जाता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाता। अगर उसकी पे आउट भी आती है तो अपनी टीम की मीटिंग लगाता है, उसकी ट्रेनिंग लगाता है, वहां पे पेट्रोल डीजल खर्चे करके जाता है, अपनी टीम की शानो शौकत गौरव के लिए स्वयं की सूट बूट कार ये सारा श्रृंगार करता है। सो कहीं ना कहीं वृक्ष की तरह, फलदार वृक्ष की तरह जो पूरा निस्वार्थ है, नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे ही अपने एक डाउनलाइन को बनाने के लिए एक अपलाइन लग जाता है, जिसकी वजह से लगातार वो बढ़ते जाता है। तो चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वाईटीएम मार्केटिंग प्लान का आपके जीवन में कैसा रंग रहा, और आप अपने 16-17 साल के तजुर्बे में क्या बेहतरीन अंतर, डिफरेंस आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वाईटीएम में देखा, और इसके बाद आप वाईटीएम का 2 मिनट 5 मिनट जो भी बात बताएंगे, इसके साथ ही साथ में 5 मिनट का मैसेज नेटवर्क इंडस्ट्री और आज जुड़े हुए नए लोगों के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं में आने वाले 5 से 8 से 10 मिनट का आपका अनस्टॉपेबल बातचीत चाहूंगा। जी चौधरी साहब। जी सर, थैंक यू सर। नेटवर्क इंडस्ट्री सर, 17 साल सर सफर बीत गया अन्य कंपनियों में सर। और इस कंपनियों में सर हमको जब ये सिस्टम मिला तो हमने सर अपने आप से फील किया। और यहाँ सर जितने भी हमारे इस जूम मीटिंग में लोग इस जूम को देख रहे हैं, उन सारे लोगों से सर हाथ जोड़ के निवेदन है कि यह वाईटीएम जो आप लोगों के बीच में आया है सर, यह आप मान के चलिए एक क्रांति का रूप लेके आया है। क्योंकि जिस समय सर जी से मेरी मुलाकात हुई थी गोरखपुर में, उसी समय सर जी की आंखों में मैंने देख लिया, यह नेटवर्क इंडस्ट्री का इतिहास बनाने वाले प्रभु हैं। यदि आप लोगों के बीच में जो 1000 लोग यहाँ हैं, उनके लिए विशेष मैसेज है कि आप लोगों के लिए सर ये महान अवसर वाईटीएम लेके आया है कि जब जब किसी भी क्षेत्र में सर अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, कोई न कोई सर महापुरुष का अवतार हुआ है सर। तो आज नेटवर्क इंडस्ट्रीज में ये भ्रष्टाचार का एकदम चरम सीमा पार कर चुका है सर। तो इस बीच में नेटवर्क इंडस्ट्री में हमारे साहू सर एक परम पिता परमेश्वर के रूप में नेटवर्क को बचाने के लिए अवतार ले चुके हैं इस धरती पे सर। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों का यह वाईटीएम इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ नाम लिखा करके सर धीरे धीरे चलते रहिए तो उस प्रभु की असीम कृपा, असीम आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। हमने सर 16 महीने में, क्योंकि 2 महीने तो हमारा ईगो ले लिया, नहीं तो सर 14 महीने भी फाइनल हो गया तो होता। जो 15 साल के सफर नहीं होता वो 15 महीने में बीत गया होता। तो ये आप मान के चलिए सर, आप लोगों का डायमंडशिप यदि आप आज दिल से उसको कर लेते हैं, अभी तो वाईटीएम सर अम्बेडकर नगर में 17 महीने का बच्चा है, और 17 महीने के बच्चे ने एक डायमंड को दिया है। तो आप सोच सकते हैं जिस समय यह शुरुआत हुई थी उस समय रेगिस्तान था, लेकिन आज सर हाईवे बन के तैयार हो चुका है। आपकी सफलता के लिए ये आप मान के चलिए 8 से 10 महीने काफी है, क्योंकि लोगों ने यहाँ इतना इतिहास तोड़ दिया है कि 6-6 महीने में लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए आए हैं सर। तो आपको जो ये महान अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को ये आप मान के चलिए ऊपर वाले की कृपा से हमारी नेक कमाई थी, नेक कमाई की वजह से आज नेटवर्क इंडस्ट्री में हमको वाईटीएम जैसा प्लेटफॉर्म और साहू जैसा सर हमको सीएमडी मिला हुआ है सर। तो इस अवसर को कभी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि मिस करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के लिए नहीं करेंगे सर, आप आने वाली पीढ़ियों को मिस कर देंगे सर।
तो आप लोगों से सर करबद्ध निवेदन है कि यह ऐसा YTM प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, इतना यूनिक प्रोडक्ट, इतना यूनिक प्लान, जबरदस्त यूनिक जबरदस्त लीडरशिप, उस परमपिता परमेश्वर के दिमाग में क्या चीज भरा हुआ है कि हम समझ नहीं पाते, सिर्फ निगाहें पड़ते ही परिवर्तन हो जाता है सर। ये आप मान के चलिए उस परमपिता का, परमेश्वर का नजर आपके ऊपर पड़ चुका है, जो आज 20 साल से लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल होते हुए चले आ रहे हैं। मात्र सर यहाँ 1 साल का संकल्प लेके आप अपने समय को दे दीजिए, तो आने वाली सर 1 पीढ़ियां नहीं, आने वाली 3 पीढ़ियों की जिंदगी को आप बुलंद करके जाएंगे।